नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माल। ईरान युद्ध में सीज फायर की घोषणा के बाद भी जिस तरह के हालात बने हुए हैं वह शांति वार्ता की सफलता पर कई सवाल खड़े करते हैं। इसी क्रम में ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी ने एक चार्ट प्रकाशित किया जो यह संकेत दे रहा है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरंगें बिछाई है। यह सूचना यह साबित करती है कि ईरान ने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए किस तरह की विध्वंसक योजना बनाई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक हैरान करने वाला दावा किया है। उन्होंने बुधवार को कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर से पहले ईरान ने 10 पॉइंट्स वाले 3 अलग अलग प्लान दिए थे। वेंस ने मुताबिक इनमें से पहला प्लान तो चैट जीपीटी से लिखा गया था। मंगलवार दोपहर को पीएम शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट की शुरुआत में गलती से ड्रॉप पाकिस्तान के पीएम का मैसेज एक्स पर लिख रहा था। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि यह मैसेज कहीं और से तैयार होकर आया था, जिसे शरीफ ने बिना चेक किए पोस्ट कर दिया। शरीफ ने अपनी पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप की ही भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा था कि डिप्लोमेसी मजबूती ऑफ पावर के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने ट्रंप से ईरान के लिए तय डेडलाइन को 2 हफ्ते आगे बढ़ाने की अपील भी की थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरे की आशंका बढ़ गई है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी ने एक चार्ट में संकेत मिला है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड ने युद्ध के दौरान यहां समुद्री सुरंगें बिछाई थी। पीटीआई के मुताबिक यह रिपोर्ट आईएसएनए और तस्मीन न्यूज एजेंसी से जुड़ी है, जिसे आईआरजीसी के करीब माना जाता है। अमेरिका ईरान भले ही 14 दिन का युद्ध विराम हो गया है, लेकिन जुबानी जंग और ट्रंप की धमकी बदसूरत जारी है। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर एक बार धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर किसी कारण ईरान ने डील तोड़ा तो इस बार अमेरिका बहुत बड़ा हमला करेगा। ट्रंप ने कड़ा संदेश देते हुए चेतावनी दी है कि इस बार हमला बहुत बड़ा और घातक होगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जब तक पक्की डील नहीं हो जाती तब तक अमेरिका की सेना, जहाज और हथियार ईरान के आसपास तैनात रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के सीज फायर पर सहमति भले ही बन गई है, लेकिन इजराइल का लेबनान पर हमला जारी है। सीज फायर के कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का दावा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह चीफ नाईम कासिम के भतीजे अली यूसुफ हर्षी मारा गया है। हालांकि हिजबुल्लाह की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग शुरू होने के बाद अब 8 जहाज भारत पहुंच चुके हैं, जिनमें ग्रीन सानवी 46,650 टन एलपीजी लेकर 7 अप्रैल को भारत पहुंचा। पाइन गैस, जंग बसंत, एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी ने भी एलपीजी लेकर भारत पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कच्चा तेल लेकर जंग लाड़की 80,886 एमटी क्रूड ऑयल लेकर 18 मार्च को भारत पहुंचता था। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, नाटो हमारे साथ नहीं था जब हमें उनकी जरूरत थी और आगे जरूरत पड़ने पर भी नहीं होगा। इससे पहले ट्रंप ने नाटो से अलग होने का संकेत दिया था। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा था कि ट्रंप नाटो से अलग होने के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में चुनावी हुंकार भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हल्दिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया गया है कि ममता बनर्जी की बंगाल की सत्ता से विदाई तय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नंदीग्राम की तरह ही इस बार भवानीपुर में भी ममता बनर्जी की हार होगी। पीएम मोदी ने यहां भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में वोट मांगा। मोदी ने विजय संकल्प सभा में बंगाल में बदलाव का आह्वान किया। खराब मौसम के कारण मोदी की सभा की शुरुआत थोड़ी देरी से हुई। शुभेंदु अधिकारी ने पहला भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में बंगाल में बदलाव आएगा। कोलकाता का मौसम बसंत ऋतु जैसा हो गया है। आसमान में छाए बादल देखकर मानो मानसून की आहट सुनाई दे रही है। बुधवार को रुक रुक कर बारिश हुई, रात में भी बारिश नहीं रुकी। गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, सूरज नहीं निकला है। मौसम विभाग का कहना है कि कई जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने आंधी तूफान की भविष्यवाणी भी की है।
अलीपुर मौसम विभाग ने बताया है कि गंगा के मैदानी ही पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के ऊपर एक अक्षीय रेखा बनी हुई है। इसके कारण बंगाल की खाड़ी से भारी मात्रा में जलवाष्प प्रवेश कर रहा है। इसी वजह से तूफान आ रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 12 अप्रैल को होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। बंगाल में इस बार करीब 90 लाख ऐसे वोटर का नाम कटा गया है जिनका नाम पिछले चुनाव में वोटर के तौर पर दर्ज था। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद सबसे अधिक नाम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में काटा गया। मुर्शिदाबाद के नवाब मीर जाफर के वंशजों समेत कई परिवारों के नाम वोटर लिस्ट से गायब है। इसको लेकर राजनीतिक और सामाजिक गलियारे में हलचल है। पलासी के गद्दार कहे जाने वाले मीर जाफर के वंशजों के नाम वोटर लिस्ट से हटने के बाद कई बड़े सवाल उठने लगे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। राज्य की वोटर लिस्ट से रिकॉर्ड 90.83 लाख नाम हटाए जाने के बाद अब चुनावी जंग पूरी तरह अनिश्चित हो गई है। कुल मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर अब 6.77 करोड़ रह गई है। इस बदलाव ने ममता बनर्जी की गढ़ और भाजपा के वोट बैंक दोनों के लिए खतरों की घंटी बजा दी है।